हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाई R.H. Whittaker इज नॉट बेस्ड ऑन। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट जो पूछा है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था R.H. Whittaker ने 1969 में दिया था, वो किस पर बेस्ड नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑप्शन बी यहाँ पर है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है कॉम्प्लिसिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो R.H. Whittaker ने जो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो बेस्ड था मेनली सेल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लिसिटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन तीनों पर बेस्ड था, ए सी और डी पर। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस पर बेस्ड नहीं था, ये था रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। जो R.H. Whittaker का जो क्लासिफिकेशन था इस पर बेस्ड नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन दी ग्रुप। यानी कि जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी है वो किस ग्रुप में मैक्सिमम पाई जाती है। ऑप्शन ए है फंजाई, ऑप्शन बी है एनिमेलिया, ऑप्शन सी है मोनेरा, ऑप्शन डी है प्लांटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी है वो मोनेरा में हमको देखने मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, इन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। यानी कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था R.H. Whittaker ने दिया 1969 में, इसमें जो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला जो है ये किस में इंक्लूड है। ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है एल्गी, ऑप्शन सी है प्लांटी एंड ऑप्शन डी है मोनेरा। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जब हम इनको पढ़ते हैं प्लांटी किंगडम में, तो प्लांटी किंगडम में ये किस में आते हैं? एल्गी वाले में। किस में आते हैं? एल्गी वाले में। और ये दोनों ही जो एल्गी हैं क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनको रखा गया था प्रोटिस्टा किंगडम में। किस में रखा गया था? प्रोटिस्टा किंगडम में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो 3 का राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा। क्या होगा? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई दी आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज। यानी कि इनको हम किस में क्लासीफाई करेंगे? जो आर्की और नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आर्की बैक्टीरिया और वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में रोल प्ले करते हैं, उनको हम किस किंगडम में क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम के। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर प्लांटी, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है यहाँ पर प्रोटिस्टा एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर मोनेरा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मोनेरा। जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको सबको रखा गया है मोनेरा किंगडम में। किस में रखा गया है? मोनेरा किंगडम में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। यानी कि जो 5 किंगडम सिस्टम है R.H. Whittaker का 1969 में, ये मेनली जो किस पे बेस्ड था? जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो मेनली जो बेस्ड था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस पे था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी जो पोषण का जो टाइप है वो किस प्रकार का है, यानी कि वो ऑटोट्रोफ है या फिर बोले कीमो ऑटोट्रोफ है या फिर हम बोले हेटरोट्रोफ है। तो उस आधार पर इसका मेन बेसिस था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, इन दी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। यानी कि 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है इनमें यदि हम इनको देखें, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मेथनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, इनको हम किस किंगडम में रखेंगे। तो ऑप्शन ए है प्लांटी, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है मोनेरा एंड ऑप्शन डी है फंजाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा। जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको सबको रखा गया है मोनेरा किंगडम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। BGA जो होता है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या होता है? प्रोकैरियोट्स।
क्या होते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स हैं, और इनको किंगडम में बात करें तो ये मोनेरा किंगडम में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज, यानी कि जो मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा। ऑप्शन ए रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, ऑप्शन सी है ब्रीडिंग हैबिट्स, एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम उसको एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली लक्षण के आधार पर हम उसको क्या है क्लासीफाई कर सकते हैं मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट विद हैबिट्स इन कॉलम सेकंड, यानी कॉलम फर्स्ट और को हमें कॉलम सेकंड से मिलाना है और राइट हमको आंसर इसमें से लगाना है। तो ए दिया है यहाँ पर हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो होते हैं जो क्या है हमें साल्टी एरिया में देखने मिलते हैं, यानी लवणीय जल या लवणीय क्षेत्र में जो हमको देखने मिलते हैं वो क्या है हेलोफाइल्स। तो ये मैच होगा फोर्थ वाले से, यानी कि ए का मैच होगा यहाँ पर फोर्थ वाले से। किससे, फोर्थ वाले से। बी यहाँ पर थर्मो एसिडोफिल्स, यानी थर्मो जो एसिडोफिल्स जो होते हैं वो हमको पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग में। तो ये मैच होगा जो बी वाला है फर्स्ट वाले से। सी यहाँ पर मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस हमें देखने मिलते हैं गट्स ऑफ रूमिनेंट्स। तो सी जो मैच होगा ये होगा थर्ड से। और डी यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया जो कि हमें देखने मिलते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी में दिया हुआ है कि ए फोर्थ से, बी यहाँ पर फर्स्ट से और सी थर्ड एंड डी जो है सेकंड से मैच है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। जो ये थर्मो एसिडोफिल्स एंड मेथेनोजेंस जो है, एसिडोफिल्स एंड मेथेनोजेंस जो है ये आते हैं आर्की बैक्टीरिया में। किस में आते हैं, ये आते हैं आर्की बैक्टीरिया में। और जो साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया जो है ये आता है यू बैक्टीरिया में। किस में आता है, यू बैक्टीरिया में। और इसके साथ ही जो हेलोफाइल्स है ये भी हमें किस में देखने मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया में। किस में देखने मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया में हमको देखने मिलते हैं। ये भी हमें किस में देखने मिलते हैं, आर्की बैक्टीरिया में। और यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं और यू बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें मेन डिफरेंस जो होता है वो होता है सेल वाल का। सेल वाल बोले या फिर हम बोले सेल मेम्ब्रेन, इसका मेन डिफरेंस होता है क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें से जो सेल वाल जो पाई जाती है इसमें क्या है थोड़ी थिक पाई जाती है और ये एक्सट्रीम कंडीशन को जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सर्वाइव करने में ये हेल्प करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सेलाइन कंडीशन यानी एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाया जाता है। अभी बताया जो एक्सट्रीम सेलाइन यानी लवणीय जो क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। और हेलोफाइल्स किस में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया में। किस में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नाउन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसमें डिफाइन सेल वाल नहीं पाई जाती, यानी कि विदाउट डिफाइन सेल वाल के होती है और पैथोजेनिक होती है टू प्लांट्स, प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक होती है और वो क्या है एज वेल एज एनिमल के लिए भी क्या होता है पैथोजेनिक, और वो विदाउट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। तो ऑप्शन है सीडोमोनास, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है नोस्टॉक, ऑप्शन डी है यहाँ पर बेसिलस। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के ये सारे करैक्टरिस्टिक दिए हुए हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और इसी को हम बोलते हैं पीपीएलओ। क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू दी बैक्टीरियल सेल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनके लिए जो स्टिकी करेक्टर जो होते हैं वो कौन सा प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है ग्लाइकोलिक्स एंड ऑप्शन डी है सेल वाल। जो बैक्टीरियल सेल जो होती हैं इसमें जो लेयर पाई जाती है सबसे पहले आती है ग्लाइकोलिक्स, देन इसके बाद आती है सेल वाल और इसके अंदर जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सबसे पहले ग्लाइकोलिक्स देन सेल वाल उसके बाद सेल मेम्ब्रेन।
तो जो ग्लाइकोलिक्स जो होती है ये क्या है, इसको स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड करती है जो बैक्टीरियल सेल्स होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलिक्स। क्या होगा, ग्लाइकोलिक्स। ग्लाइकोलिक्स जो होती है ये होती है म्यूसिलेज लेयर होती है जो कि नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स, यानी कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है। ऑप्शन ए है विद इन न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी है पीरियड टू फिशन, ऑप्शन सी है जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन डी है ड्यूरिंग स्पेस। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो बैक्टीरिया जो होता है इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन ए तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। और जो बैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है, प्रोकैरियोट सेल्स। प्रोकैरियोट सेल्स यानी कि इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस या यूँ बोले कि वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस है वो नहीं पाया जाता। तो इसमें एस फेज भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। एस फेज क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है बैक्टीरिया में वो होता है पीरियड टू फिशन। क्या होगा, ए इसका बी जो है, सॉरी बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा पीरियड टू फिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। मेथनोजेंस बिलोंग टू, यानी कि जो मेथनोजेंस हैं वो किससे बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है डायनोफिलोजेलेट्स एंड ऑप्शन डी है सिलाइमोल्स। तो मेथनोजेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया किस में आते हैं, मोनेरा किंगडम में। किस में आते हैं, मोनेरा किंगडम में। डायनोफिलोजेलेट्स और सिलाइमोल्स ये दोनों किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। तो ये तो ऑप्शन क्या हो गए, ये तो इसके राइट आंसर होंगे नहीं। और ऑप्शन ए बच गया यू बैक्टीरिया एंड ऑप्शन बी है यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 जो है इसका राइट आंसर होगा आर्की बैक्टीरिया। मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स ये सभी किस में आते हैं, आर्की बैक्टीरिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर गिवन है द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड दी, यानी कि वो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स जो कि बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर मेथेनोजेंस, ऑप्शन बी है यू बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है हेलोफाइल्स एंड ऑप्शन डी है थर्मोएसिडोफिल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेथेनोजेंस जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, मेथेनोजेंस जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या है, बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो यू बैक्टीरिया से किस प्रकार से डिफर करते हैं। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है सेल शेप एंड ऑप्शन डी यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में जो डिफरेंस होता है सेल वाल एंड सेल मेम्ब्रेन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा है जो डीप सी वाटर में हमको देखने मिलता है। ऑप्शन है बिलोग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी है सेफ्रोफेटिक फंजाई, ऑप्शन सी है यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी है यू बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं वो क्या है, हॉट स्प्रिंग में हमको देखने मिलते हैं। तो जो डीप सी वाटर में हमको देखने मिलेंगे होंगे आर्की बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। ऑप्शन है यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स, ऑप्शन बी है यहाँ पर क्रोमेटोफोर्स, ऑप्शन सी है हेट्रोसिस्ट एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर बेसल बॉडीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमेटोफोर्स। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर टू एज, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया हमको और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है गोल्डन एल्गी, ऑप्शन सी यहाँ पर सिलाइमोल्स एंड ऑप्शन डी यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन्स इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर दी वंस कैटेगराइज एज। तो ऑप्शन ए यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन सी यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ऑप्शन डी है यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
तो जो मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, माइसीलियल जो बैक्टीरिया जो होते हैं जिसे हम एक्टिनोमाइसिटीज़ कहते हैं उनसे होता है, जो कि क्या होता है हेटरोट्रोफिक टाइप के होते हैं। क्या होता है, हेटरोट्रोफिक टाइप के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो कि हमने सोल्व किए, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करें।